हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हर एक आने वाले परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे और लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है दोस्तों, फर्स्ट संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था पहला संशोधन 1951 में। इस संशोधन में जो हुआ था दोस्तों, इस संशोधन में क्या हुआ था कि 15 अनुच्छेद जो है 15, 19, 31, 85, 87, 174 और 176 और 372 तथा 300 आपका जो 76 है, ये संशोधन किया गया था और इसमें नवी अनुसूची को शामिल किया गया था। आप मुख्य रूप से याद रखें कि पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था और वो जो है आपका इसमें जो है नवीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक, ये आप याद रखें। और ये नवीं अनुसूची को शामिल किया गया था इस संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, इस संशोधन में नवीं अनुसूची को शामिल किया गया था। और साथ में ही ये भी ध्यान में रखें कि भूमि सुधार कानून जो है वो जो पहले था जिस क्षेत्र में, उसको निकाल दिया गया था। तो वो आपको न्यायालय से के अधीन जो था उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। पहले न्यायालय के अधीन था भूमि सुधार संशोधन जो था, भूमि सुधार कानून वो न्यायालय का अधीन था। भूमि का कुछ भी देख रेख जो करता था न्यायालय करता था। अब उसको जो है पहला संशोधन में निकाल दिया गया, जो कि अपना राज्य के अंतर्गत जो जमीन जिस स्टेट के अंतर्गत आता है वो स्टेट के अंतर्गत दिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा किया गया। और साथ ही एक चीज़ और ध्यान में रखना है, क्या मौलिक अधिकार में समानता और स्वतंत्रता, संपत्ति का सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक को उसके बंद बनाने का अधिकार भी 1951 में संशोधन हुआ। यह संविधान का पहला संशोधन था। इसको भी ध्यान रखना है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, जो कि 1951 में हुआ और यह पहला संशोधन था। ओके, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मुख्य रूप से आपको रखना है कि पहला संशोधन में नवीं अनुसूची को शामिल किया गया। ओके, और संविधान संशोधन में जो हुआ 51 में, ये भूमि सुधार को न्यायालय के अधीन जो था उसको बाहर किया गया और नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। मुख्य रूप से 2 पॉइंट को आप याद रखें इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है दूसरा संविधान संशोधन जो हुआ, इसमें क्या हुआ, ये हुआ 1952 में। 51 के बाद 52 में हुआ दूसरा। ठीक है, तो ये जो आपका हुआ, इसमें क्या हुआ था इसमें जो भी संशोधन में जो राज्य के जो लोकतंत्र है ना, और लोकसभा के प्रतिनिधित्व को निर्धारण किया गया। ठीक है, ये राज्यों के प्रतिनिधित्व यहाँ पे लिखा गया है। ये एक ही चीज़ है, राज्य का प्रतिनिधित्व बोलिए या लोकसभा का प्रतिनिधित्व बोलिए, यहाँ पे निर्धारण किया गया कि कौन कहाँ पे कितना रहेगा। ठीक है, ये दूसरा संशोधन में निर्धारण किया गया है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व का निर्धारण हुआ। ओके, चलिए अगला है यह 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। ठीक है, इस संविधान संशोधन में क्या हुआ, 4 वर्गों में विभाजित हो गया। ठीक है, 4 वर्ग में जो विभाजित था उसे वर्ग में विभाजित किया गया। अ ब क ऐसे करके कुछ है। ठीक है, वो कौन सा है हम बता देते हैं आपको। वो आपका है 4 वर्ग, आपका कौन सा है बता देते हैं। अ ब स और द वर्गों में विभाजित होता है, समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद जो है उसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया गया। इसमें यह भी निश्चय किया गया कि
लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित किया गया, 520 ही होगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या है, विधानसभा के सदस्य की जो है संख्या जो है, विधानसभा में सदस्य संख्या जो है 1/3 होगा, मतलब 1/3 उसमें निर्धारित, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 1/3 ही होगा विधानसभा में, ठीक है। ये भी निर्धारित किया गया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इससे आप 7वां संविधान संशोधन से 2 चीज़ आपको याद रखना है कि 4 वर्गों में जो पहले बटा हुआ था उसे समाप्त कर दिया, और 4 को हटा करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया था। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 520 निर्धारित की गई थी, और इसके अलावा जो विधानसभा की सदस्य संख्या है उसे 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी निश्चित किया गया था। ओके, चलिए अगला है नौवां संविधान संशोधन जो हुआ ये 1960 में हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुवारी क्षेत्र जो है, बेरुवारी क्षेत्र पहले पड़ता था इंडिया में, इसे जो है दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। साथ ही 1961 में 10वां संविधान संशोधन होता है। इसमें क्या हुआ, दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर दिया और उन्हें संघ की क्षेत्र की दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। ये आपका हुआ था 10वां संविधान संशोधन 1961 में, ठीक है। इसके बाद चीन का युद्ध हो जाता है 62 में, आप लोग को पता होगा। चलिए अगला है अब देखिए 12वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें आपका 1962 में हुआ ये संशोधन। इसमें गोवा, दमन और द्वीप का भारतीय संघ में शामिल किया गया। साथ ही इसमें 13वां संविधान संशोधन 1962 में ही हुआ है, जिसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। इसमें नया अनुच्छेद क्या जोड़ा गया, 371 जोड़ा गया। 371 में क्या था कि 371 में जो था, नागालैंड के प्रशासन जो के लिए जो कुछ विशेष प्रावधान दिया गया था, उसे 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति में प्रदान की गई। समझ गए ना दोस्तों। तो इसमें क्या, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि 12वां संविधान संशोधन जो हुआ 1962 में, इस संशोधन में गोवा, दमन और द्वीप का भारतीय संघ में शामिल किया गया। साथ ही उसके बाद उसी साल में 1962 में ही 13वां संविधान संशोधन होता है। उसमें क्या होता है कि एक नया अनुच्छेद जुड़ता है 371, इसमें ओ जोड़ा जाता है, और इसमें ओ जोड़ने के साथ इसमें 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की जाती है। ओके, एक राज्य की स्थिति प्रदान की जाती है। तो आप लोग से पूछ जाएगा नागालैंड को राज्य की स्थिति प्रदान कब किया गया था, तो 1963 में। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। कितना संशोधन पूछ दिया तो वो हो जाएगा 13, ठीक है। 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड को संघ के राज्य की स्थिति की प्रदान की गई थी, ठीक है। चलिए अगला है बाहरी आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि माहौल ही यहाँ पे इस तरह है कि उसे नहीं बचा जा सकता। आप लोग भी समाज में रहते हैं, तो खैर बाहरी आवाज़ पे ध्यान नहीं दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14वां संविधान संशोधन जो है 1963, पांडिचेरी को संघ राज्य के क्षेत्र में प्रथम अनुसूची जोड़ा गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और द्वीप, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभा की स्थापना की व्यवस्था किया गया। ओके, तो इसमें क्या हुआ, 14वां संविधान संशोधन जो है इसमें 1963 में हुआ। इसमें पांडिचेरी को संघ क्षेत्र, वही जो अभी आपको इससे पहले बता रहे थे 13वां में, वो 14 में भी वही चीज़ हुआ है। उसमें नागालैंड था, इसमें पांडिचेरी, ठीक है।
तो संघ क्षेत्र के प्रथम अनुसूची जोड़ा गया, संघ क्षेत्र में प्रथम अनुसूची जोड़ा गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश, गोवा और दमन द्वीप, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभा की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो उम्मीद करूंगा आप लोग को ये समझ में आ गई होगी। इक्कीसवां संविधान संशोधन जो होता है 1967 में, इसमें 8वीं अनुसूची संघ भाषा को जोड़ा जाता है। साथ ही यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना आपको कि 24वां संशोधन जो होता है 1971 में होता है। इसमें संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान की किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। ये आपका संसद को दिया गया अधिकार, ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में, ओके, 1971 में संसद को ये अधिकार मिला कि वह किसी भी मौलिक अधिकार, सिर्फ मौलिक अधिकार को वह किसी भी मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में आप संशोधन कर सकते हैं। ये आपको संसद को अधिकार प्राप्त है 24वां संशोधन 1971 के द्वारा, ओके। और आपको 21वां संशोधन जो है 1967 में, इसमें क्या होता, 8वीं अनुसूची में संघ भाषा को जोड़ा गया था, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है 36वां संशोधन जो हुआ 1975 में। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया, ओके। और 37वां संशोधन जो हुआ, इसी में 75 में ही 37वां होता है, 36 और 37 सेम ईयर्स में होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 36 और 37 75 में होता है। और इसमें अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। ये आपका संशोधन है 36 और 37। 36 में क्या हुआ था, सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में शामिल किया गया। और 37 में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्री परिषद की स्थापना किया गया। साथ ही आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपका 42वां संविधान संशोधन होता है, जो कि संविधान का एक तरह से रीड कहा जाए, ठीक है। संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस बोला जाता है इसको, और लघु संविधान, 42वां संविधान को लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। ये आपका 1976 में हुआ था। संविधान की इस संशोधन को 1976 में जो हुआ था, लघु संविधान की संज्ञा दिया गया, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें संशोधित किया गया था, ठीक है। तो संविधान, छोटा संविधान इसे बोला जाता है, संविधान का छोटा संविधान बोला जाता है, इसीलिए लघु संविधान कहा जाता है। ये आपका है। इसके द्वारा क्या होता है, संविधान में प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे 4 शब्द को जोड़ा गया था। ध्यान में रखिएगा, प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था इस संशोधन में। और इस संशोधन में बहुत सारे चीज़ और भी जोड़ा गया है, जो कि आप आगे देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इस संशोधन में इसके द्वारा अधिकार के साथ साथ कर्तव्य और व्यवस्था करते हुए नागरिक को मूल कर्तव्य, है ना, मूल कर्तव्य दिया गया। 10 मूल कर्तव्य आपको ध्यान में रखना है कि 10 मूल कर्तव्य हम लोग को दिया गया है, निश्चित किया गया था मूल कर्तव्य, ठीक है। चलिए 42वां संविधान के द्वारा 10 मूल कर्तव्य निश्चित किया गया था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको कह सकते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवाद का जो सुनवाई करेगा वह सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया गया। ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि जो भी राष्ट्रपति का विवाद हो या उपराष्ट्रपति का विवाद हो या प्रधानमंत्री का विवाद हो, ये सारे विवाद का सुनवाई जो करेगा, या लोकसभा अध्यक्ष का विवाद हो, ये जो विवाद है ये चारों विवाद का सुनवाई जो करेगा सर्वोच्च न्यायालय को
दे दिया गया। और ये जो दिया गया ये 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि सारा विवाद जो है ये आपका सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन होता है, ये 1989 में हुआ। इस संविधान संशोधन में क्या हुआ कि मताधिकार के लिए जो उम्र था 21 वर्ष उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ देता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार का आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो वो आपका 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। और कभी कभी इस भी पूछ देता है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आपको ये 1989 याद रखना है। और इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए। हम कंटिन्यू आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।